साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे धान की लगभग 15 दिन से लेकर 30 दिनों तक की कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसान भाई के लिए इनके बारे में प्रॉपर जानकारी रखना ज़रूरी है। क्योंकि 15 दिन से लेकर जो 30 दिन का टाइम पीरियड है, इस पीरियड में कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे खेतों में ज़्यादातर अब बकानी की शिकायत देखने को मिल रही है। कुछ किसान भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता भी रहे हैं कि उनके खेतों में बड़े स्केल पर बकानी की समस्या आ रही है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में फोकस करेंगे बकानी पर, और दूसरा तना छेदक कीट के बारे में, और तीसरा जो रेड वॉर्म पौधे की जड़ पर दिखाई दे रहा है, लाल कीट जो पौधे की फुटाव वाली जड़ों को खाके यहीं पर खत्म कर रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में बताना चाहता हूं आपको कि कुछ सेलेक्टेड दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपने खेत की बकानी को नियंत्रित कर पाओगे। दूसरा, जो तना छेदक कीट हैं उन्हें भी कंट्रोल कर पाओगे, और फुटाव आपका एक बहुत गजब का देखने को मिलेगा। साथियों, बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी दवाओं का उपयोग कर लिया लेकिन बकानी हमारे खेत में नियंत्रित नहीं हो रही है। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ सेलेक्टेड पौधे दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कुछ लगभग लाखों पौधों के बीच में आपको सेलेक्टेड एक तो पौधे कोई बकानी के दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के बकानी के पौधे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, अगर मैं इस पौधे की बात करूं तो ये पौधा यहाँ पर सामान्य पौधों की तुलना में लगभग 2 गुना बड़ा हो गया है। ठीक है, 2 गुना बड़ा। अगर मैं एक नॉर्मल पौधे की बात करूं तो कोई भी नॉर्मल पौधे की जड़, ठीक है, यदि हम उसे तोड़कर देखते हैं तो पौधे की जड़ पर कहीं भी कोई गांठ नहीं होगी, सिर्फ फुटाव होगा। सफ़ेद जड़ों का फुटाव होता है, गुबार होता है। और जब बात करते हैं हम बकानी वाले पौधे की, तो बकानी वाले पौधे की जो जड़ें होती हैं, तना होता है, वो तना इतना कठोर हो जाता है इस टाइप से, ये देख सकते हैं यहाँ पर गांठें बनने लगती हैं। ये देखिए, पौधे की जो तना है उसमें गांठें बन जाती हैं। गांठें बनने के बाद वो पौधा ऊपर की तरफ लंबा लंबा बढ़ने लगता है और इस टाइप से उसकी ग्रोथ हो जाती है। साथियों, यहाँ पर दूसरे पौधे अपनी जो ग्रोथ होती है उसको फुटाव में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पौधा यहाँ पर अपनी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरे पौधों का फुटाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब एक तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि बकानी का पौधा अगर आपके खेत में कोई छुटपुट नज़र आ रहा है तो हो सकता है आने वाले 4 से 5 दिन में या 8 दिन में बकानी के पौधे विकराल रूप धारण कर लें और बड़े स्केल पर आपके खेत में फैल जाएं। बहुत से किसान भाई पूछना चाहते हैं कि अगर सेलेक्टेड 1-2 पौधे कहीं दिखाई दे रहे हैं लाखों पौधों के बीच में, तो क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है? तो देखिए, आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, ठीक है? और आगे आप उस खेत में थोड़ी नज़र बना के रखिए ताकि बकानी बढ़े ना। यदि बकानी बढ़ती है तो ये बात फैक्ट है कि आपके उत्पादन को ये यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? क्योंकि अगर मानो एक पौधे के अंदर बकानी आ गई तो वो पौधा ख़त्म हो जाता है पूरी तरह, उसमें दाना नहीं बनेगा। साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पौधे हैं, ठीक है? अगर मैं इस पौधे की बात करूँ तो ये सामान्य पौधा है। इस पौधे में फुटाव आ रहा है और ये पौधा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऊपर ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? अगर मैं इस पौधे की बात करूँ तो ये यहाँ पर बकानी से पूरी तरह ग्रसित हो गया है, ये फुटाव नहीं कर रहा है। ठीक है? अब बहुत से किसान भाई कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में बकानी बड़े स्केल पर आ रही है तो उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? साथियों, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ना पैनिक होना है, ना ज़्यादा परेशान होना है। आपके खेत की हालत या तो ऐसी होगी कि पानी उसमें हल्का-फुल्का रुका हुआ होगा, छिल-छिला रहा होगा। दूसरा, या फिर पानी नहीं होगा। 2 ही कंडीशन होंगी, या तो पानी होगा या नहीं होगा। पानी है तो भी, और अगर नहीं है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको मात्र एक दवा लेनी है यहाँ पर। दवा है यहाँ पर फिप्रोनिल, ठीक है? फिप्रोनिल अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप किसी स्पेशल कंपनी का लीजिए, लेकिन फिप्रोनिल हो 5% में, एससी फॉर्म का ये इंसेक्टिसाइड है। ठीक है? कारण क्या होता है, बहुत से किसान भाई अब यहाँ पर कमेंट करते हैं। किसान भाई तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार जिन्हें ये लगता है कि हम बकानी में 1 एकड़ ज़मीन के लिए हज़ारों 2000 रुपए की दवा किसान को बेच सकते थे, लेकिन ये छोटी सी दवा जिसमें मार्जिन भी कम आता है
और ये किसान भाई 1 एकड़ ज़मीन में लगा के बकानी ख़त्म कर लेते हैं, तो वो कमेंट में करते हैं कि हमारे खेत में रिज़ल्ट नहीं आया, ये है, वो है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके खेत में बकानी को ये 100% कंट्रोल कर लेगा। आपकी बकानी इससे ख़त्म ना हो, मतलब ये पौधा आपका बेशक बढ़ता रहे, लेकिन इस पौधे के अलावा दूसरे पौधे में इसके सिम्पटम्स नहीं जाएँगे। ठीक है, कारण क्या होता है कि फिप्रोनिल इस पौधे के अंदर, अब कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि फिप्रोनिल तो इंसेक्टिसाइड है, अब पौधे में लगा हुआ जो रोग है ये फंगस की वजह से है, तो ये फंगस को इंसेक्टिसाइड कैसे कंट्रोल कर लेगा? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब पौधा इनिशियल अवस्था में होता है, नर्सरी की अवस्था में होता है, तब इस पौधे के अंदर फंगस होती है। जब दाना होता है ना, दाने पर कोई न्यूट्रल फंगस पड़ी हुई होती है और वो पानी के संपर्क में आने के बाद एक्टिवेट हो जाती है। जब वो पौधे में रहती है तो वो पौधे में ही बनी रहती है, और कुछ नर्सरी में भी पौधे में हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, वो बकानी बन जाती है। लेकिन कुछ पौधों में जो लेट बकानी बनती है, जैसे हम रोपाई कर देते हैं पौधे की, तब वो वहाँ पर जनरेट होती है और वहाँ दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब बकानी को अगर हम देखें तो पहली स्टेज में ये फंगस होती है, अगली स्टेज में ये जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव होता है। कैसे? ये सामान्य पौधा है, इस पौधे से दोगुना पौधा अगर कोई बढ़ रहा है, तो उसमें सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो ये जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये पौधा इतना लंबा बढ़ गया। फिप्रोनिल जिब्रेलिक एसिड को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए फिप्रोनिल से हमें बकानी को कंट्रोल करने में बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर हम कहें सफलता मिली है। ठीक है, मैं इसे कम से कम पिछले 10 सालों से यूज़ करा रहा हूँ किसान साथियों को। अपने खेतों में तो हम यूज़ करते ही करते हैं। जिन भी किसान साथियों के खेतों में बकानी की समस्या है, वो आंख बंद करके 250 ml फिप्रोनिल ले लें। फिप्रोनिल के साथ में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो थाइमोथोक्सम ले लीजिए। थाइमोथोक्सम किस टाइप का साल्ट होता है? देखिए, ये दानेदार फॉर्म में होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है थाइमोथोक्सम। थाइमोथोक्सम आप 100 ग्राम फिप्रोनिल के साथ में मिक्स कर लो 250 ml के साथ। ठीक है, इसका घोल कैसे करना है? फिप्रोनिल को एक जगह घोल लो, थाइमोथोक्सम को एक साथ घोल के आप अपनी टंकी में सीधे सीधे मिला लो। मिलाने के बाद खेत में पानी लगा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, आप स्प्रे कर दो पूरे खेत में अच्छे तरीके से। स्प्रे के साथ में आपके पास पानी कितना होना चाहिए? इतना पानी जरूर हो कि पौधे पर पड़ने के बाद पानी सीधे पौधे की जड़ तक आ जाए, क्योंकि पौधे की जड़ पर भी गांठें होती हैं। यहाँ पर पौधे में जो बढ़ाव होता है उसके गोब में भी पानी जाना चाहिए। मतलब हमें 150 से 200 लीटर पानी तो सामान्य तौर पर 1 एकड़ जमीन के लिए लेना है। ठीक है, इस टाइप से आप स्प्रे करो, आप यकीन मानिए आपको चौथे से 5वें दिन नियंत्रण मिल जाएगा। आपके खेत में बकानी के पौधे बढ़े हुए नजर नहीं आएंगे, जितने पौधे सामान्य तौर पर थे उतने ही रहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बकानी का पौधा जितना भी है, उस पौधे को आपने ना तोड़ना है, ना उखाड़ना है, ना काटना है। क्यों? कारण होता है कि बकानी का पौधा जो यहाँ पर है, इस पौधे के साथ में जितना भी फुटाव आएगा अब नया, वो फुटाव स्वतः ही ठीक निकलेगा, उसमें बकानी नहीं बनेगी। और उन दानों पर आप देखोगे कि उन पौधों की जो बालियां होंगी उनमें दाने स्वस्थ निकलेंगे और दाने आपके बढ़िया निकलेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। आपके पौधों में जो बकानी के पौधे हैं वो थोड़े से दिन के बाद में गलकर टूटकर गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और खेत आपका सामान्य दिखाई देने लगेगा। बहुत से किसान भाइयों के खेत में, जिनके खेतों में ज़्यादा बड़े स्केल पर बकानी है, वो जल्दी से जल्दी इसका स्प्रे करके नियंत्रित कर लें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। वो उन किसान साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी यूज़ नहीं किया है, यूज़ प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही कमेंट किया करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तौर पर अपनाई हुई दवा है, बहुत बढ़िया काम करती है। पहले आप यूज़ करें, उसके बाद आप कमेंट करें। ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।